नमस्कार। श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री राम नगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, पिछली कक्षा में सबसे बड़ा धर्म इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें साधु ने स्त्री से हरिराम के पास जाता है, हरिराम से देवदत्ता के पास जाता है। क्योंकि वे जो क्रोध से जो स्त्री को भस्म करना चाहता है, वो स्त्री भस्म नहीं होती है और सोचता है कि उसके पास कुछ ना कुछ शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है। उस शक्ति के बारे में जानने के लिए स्त्री ने हरिराम के पास भेज दिए, हरिराम देवदत्ता के पास भेज दिए। देवदत्ता क्या काम करते रहता है? देवदत्ता चप्पल सिलाई का काम करते रहता है, यानी जूते सिलाई का काम करते रहता है। वे देखकर साधु हैरान हो जाता है, ऐसा मामूली सी आदमी के पास इतनी बड़ी शक्ति कैसे हो सकती है। जब देवदत्ता अपना काम खत्म कर क्या करता है, देवदत्ता जैसे ही साधु आता है तो देवदत्ता उसे शक्ति के बारे में नहीं बताता है, उसे वहाँ बिठाकर अपना काम खत्म करता है। अपना काम खत्म करके उस साधु महाराज को अपने घर ले जाता है। चलिए महाराज, आप हमारे घर चलिए, कहता है। तो आगे आप देखेंगे, घर पहुंचकर देवदत्ता ने पहले अपने अंधे माता पिता को भोजन बनाकर खिलाया। उसके बाद वह साधु के पास आकर बैठ गए और बोले, महाराज, आप सोचते होंगे कि यहाँ तो मामूली आदमी है। देखो यहाँ पे क्या किया देवदत्ता, साधु महाराज को घर ले गया। घर ले जाकर साधु महाराज की सेवा नहीं की, बल्कि अपने अंधे माता पिता की सेवा की। उन्हें भोजन बनाकर पहले खिला, वहाँ बैठ जाते हैं। बैठकर साधु महाराज से कहते हैं, महाराज, आप सोचते होंगे कि यह मामूली आदमी है, फिर इसके पास कोई शक्ति कैसे हो सकती है? ये मामूली आदमी है, इसके पास कोई शक्ति कैसे हो सकती है, ये आप सोच रहे होंगे ना। तो सुनिए, मेरे हरिराम और उस स्त्री के पास कर्तव्य की शक्ति है। हम अपने अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से करते हैं। देखो, साधु जैसा सोच रहा था वैसे ही ये भी बताता है। आप सोच रहे होंगे ये मामूली आदमी के पास ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है। ये तो साधु सोच रहा था और देवदत्ता भी कहता है आप सोच रहे होंगे। तो सुनिए, मैं आपको उस शक्ति के बारे में बताता हूँ। उस स्त्री के पास कर्तव्य की शक्ति है। उस स्त्री के पास कौन सी शक्ति है? कर्तव्य की शक्ति है। हम अपने अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से करते हैं। देखो, हम लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से करते हैं, इसलिए वे कर्तव्य का पालन ही हमारी रक्षा करता है, ऐसा देवदत्ता कहता है। क्या कर्तव्य का पालन कर रही है? स्त्री अपने पति की सेवा कर रही है और हरिराम अपने बच्चों की सेवा कर रहा है और देवदत्ता अपने माता पिता का सेवा कर रहा है। सब लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरीके से कर रहे हैं। जैसे आपके माता पिता ने आप लोगों को ठीक से स्कूल भेज रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लास के लिए जो कुछ भी तैयारियां होना है वो सब कुछ आपके तैयारियां कर रहे हैं, आपके पालन पोषण में आपके लिए मदद कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं। ये माँ बाप जैसे ही आपकी देखभाल कर रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उसी तरह आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है सपनों को साकार करें। इस तरह हम सब लोग मिलकर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते जाएंगे तो हमें भी कोई भी दुष्ट शक्ति हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो चलिए आगे देखेंगे। कुछ देर रुककर देवदत्ता फिर बोला, अपने पति की सेवा करना पत्नी का तथा अपनी पत्नी का ख्याल रखना पति का कर्तव्य है। पत्नी का ख्याल रखना पति का कर्तव्य होता है, तो पति का सेवा करना पत्नी का कर्तव्य होता है। ये दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए वह स्त्री अपने पति की सेवा करके अपने कर्तव्य का पालन करती है। एक पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे और हरिराम भी दिन भर मेहनत करके अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करता है। देखो यहाँ पे एक पेरेंट्स का क्या कर्तव्य होता है? उस स्त्री ने अपने पति की सेवा करी, अपना कर्तव्य का पालन कर रही है, और हरिराम क्या कर रहा है? उसका कर्तव्य होता है कि उसके बच्चों का ठीक तरह से पालन पोषण करे। इसलिए वो दिन भर मेहनत करके लकड़ियाँ काट के, लकड़ियाँ बेचकर और अपने बच्चों का पेट भरता है, भोजन का इंतज़ाम करता है।
यही उसका कर्तव्य है। और एक पुत्र के लिए माता पिता भगवान के समान होते हैं। एक पुत्र के लिए उसके माता पिता ही उसके भगवान है, भगवान के समान होते हैं। मैं अपने अंधे माता पिता की सेवा करता हूँ, यही मेरा कर्तव्य है। यानी स्त्री क्या कर रही है? अपनी पति का सेवा कर रही है और हरिराम बच्चों की सेवा कर रहा है। ये तीनों अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हम तीनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, यही हमारी शक्ति है। क्या है ये लोगों का शक्ति? क्या है? जो दुष्ट, जो साधु महाराज गुस्से से उसे भस्म करना चाहा मगर वे भस्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वे अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वही शक्ति वे लोगों को रक्षा कर रही है। देवदत्ता की बातों का साधु पर गहरा असर हुआ। वहाँ बोला, आज मेरी आंख खुल गई। मैं जीवन भर धर्म पर विचार करता रहा, पर अब मैं समझ गया हूं कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। देखो, यही असली शक्ति है। साधु क्या करता है? साधु जो देवदत्ता सुनकर साधु पर गहरा असर पड़ जाता है और देवदत्ता से कहता है, आज मेरे आंखें खुल गई है। मैं जीवन भर धर्म पर विचार करता रहा, कौन सा धर्म बड़ा है, धर्म कैसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा धर्म कौन सा होता है। ये धर्म के बारे में ही जीवन भर में विचार करता रहा, तपस्या करता रहा और मेरे अंदर ही मेरे शक्ति का घमंड भी बड़ा हो गया। मैं कितने लोगों को भस्म भी कर चुका, मगर अब पता चला कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है और यही एक असली शक्ति है। यानी देखो, इस पाठ में क्या सीख मिल रहा है? कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म। क्या बता रहे हैं? जो आप लोगों का कर्तव्य है वो सबसे बड़ा धर्म होता है। हम लोग अन्य धर्मों के बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में वो कहना, ये सब छोड़कर अपने अपने कर्तव्य का हम लोग पालन करेंगे तो वही हमारा धर्म है। अपने माँ बाप का ख्याल रखना हमारा धर्म है, माँ बाप बच्चों का ख्याल रखना धर्म है, और पति पत्नी का ख्याल रखना धर्म है, और पत्नी पति की सेवा करना धर्म है। एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे का कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस पाठ में यही आप लोगों को सीख मिल रहा है। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ इस पाठ में ठीक से जानकारी मिल गया होगा कि आपका कौन सा सबसे बड़ा धर्म है। कौन सा धर्म है आपका? आप पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो और खुद के सपनों को भी साकार कर लेना ही आपका कर्तव्य का पालन है। आप जैसे ही आपके कर्तव्य का पालन करेंगे तो वही आपका सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। तो बच्चों, इस पाठ में जो कुछ भी यहाँ पे नीचे यहाँ पे और प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं, ये सारे प्रश्नों को आपके CW में लिखिए, लिखकर आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिए। तो आप लोगों को इसके की आंसर भी मिल जाएंगे इसके नीचे। यहाँ इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे भी दिया गया है। तो चलिए देखिए, यहाँ देखो पाठ का सारांश मिल रहा है और यहाँ मौखिक प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और साथ ही साथ लिखित प्रश्नों के उत्तर, किसने किससे कहा, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को PDF में मिल रहे हैं। आप लोग इस PDF को ओपन करके आप सारे प्रश्नों का उत्तर अपने CW में लिखिए। आशा है कि आप लोग CW ठीक से तैयार कर रहे हैं। तो ठीक है, तब आप लोग स्कूल आएंगे तो आपका CW चेक करवा लीजिए और उस पर साइन भी ले लीजिए और ठीक से पढ़ाई करिए। आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तो चलिए, अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।